बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप की स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 जो है वो है हमारे पास सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, बहुत ही इजी है। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है a इज इक्वल टू 2 3 -5 और 6। 2 3 -5 और 6। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारे पास 2 3 जो है ये भी रो की शक्ल में लिखा हुआ है और 5 और 6 ये भी रो की शक्ल में लिखा हुआ है। तो हमने इसमें रोज और कॉलम फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपने बताना है कितनी रोज है, इसको हम रोज बोलेंगे और ये हमारे पास जो होंगे ये कॉलम होंगे। सबसे पहले रो को लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम को लिखा जाता है। सॉल्व करते हैं तो इसमें कितनी रोज है, 1 और 2, 2 रोज है इसमें। और इसमें कॉलम भी कितने हैं, 1 और 2, 1 2, 2 कॉलम है। तो 2 रोज और 2 कॉलम में तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हम लिखेंगे 2/2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास लिखा है b इज इक्वल टू 2 0 3 और 5। 2 0 3 और 5। इसमें भी पहले देखते हैं रोज कितनी है हमारे पास, 1 2, 2 रोज है और 1 और 2, 2 कॉलम है। रोज लिखते हैं इज इक्वल टू 2 और कॉलम लिखते हैं इज इक्वल टू 2। तो इसका ऑर्डर हमारे पास आएगा 2/2। ये था सेकंड क्वेश्चन। आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है c इज इक्वल टू 2 4। c इज इक्वल टू 2 4। इसमें रोज देखनी कितनी है, 1 रोज है और कॉलम कितने, 1 और 2, 2 कॉलम है और 1 रो है। तो हमेशा पहले रो को लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/2। ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है d इज इक्वल टू 4 0 6। तो इसमें आपने रोज बतानी है कितनी है, 1 2 और 3। 3 इसमें रोज है और कॉलम कितने हैं, एक ही। रोज इज इक्वल टू 3 और कॉलम इज इक्वल टू 1। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/1। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास e इज इक्वल टू ADBECF। तो इसमें देखते हैं कितनी रोज है, 1 2 और 3। 3 रोज है इसमें और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 2 इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है f इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखते हैं कितनी रोज है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो रो 1 है और कॉलम कितना है, 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 1/1। आगे चलते हैं। g इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। इसमें आपने देखना है कितनी रोज है, 1 2 और 3 और कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3। रो भी इसमें 3 है, कॉलम भी इसमें 3 है। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है h इज इक्वल टू 2 3 4 1 0 6। इसमें रोज देखते हैं कितनी है, 1 2, 2 रोज है और कॉलम कितने, 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 और 3, 2/3। तो 2/3 इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। मजीद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपने बताना है कि कौन से कॉलम आपस में इक्वल है और कौन से इक्वल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो हमने इसमें बताना है कौन से कॉलम जो है वो आपस में इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू 3। तो हमने देखते हैं मजीद अपने जो सवालों में देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉलम इसके इक्वल आता है। तो c को देखते हैं। c इज इक्वल टू 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो इसको लिखने का तरीका ये है, आपने लिखना है a इज इक्वल टू 3c। उसके बाद आगे मजीद चलते हैं। b इज इक्वल टू 3 और 5। हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो i इज इक्वल टू 3 और 3+2 लिखा हुआ है। 3+2 को करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास आएगा b इज इक्वल टू i। मजीद आगे चलते हैं। तो d जो है हम देखते हैं अपने पूरे क्वेश्चन में d हमारे पास किसी के इक्वल नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं d नॉट इज इक्वल टू एनी वन। उसके बाद मजीद आगे चलते हैं। e इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4 6
0 और 2। तो एच को देखते हैं, एच भी सेम ही है 4, 0, 6 और 2। मजीद आगे चलते हैं तो जे को देखते हैं, जे हमारे पास लिखा है 2 + 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4। उसके बाद आगे चलते हैं 2 - 2, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0। फिर आगे चलते हैं 2 + 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 6। इसी तरह से मजीद आगे चलते हैं तो 2 + 0, ये हमारे पास क्या आएगा 2। तो इनको ऐड करके देखते हैं, हमारे पास आ गया 4, 0, 6 और 2। तो ये तीनों कॉलम जो है वो आपस में इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे E = H = J। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मजीद आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, D। तो हमने A, B, C और D की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6। इधर लिखा हुआ है = 0, -7, 3 और 2D। इसको आसान तरीका करने का ये है, सॉल्व करेंगे इसको तो नंबर 1 को नंबर 1 के इक्वल कर लेंगे। A + C = 0, इसको नंबर 1 का इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं A + 2B = -7, इस सेकंड वाले को इस सेकंड वाले के इक्वल कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं C - 1 = 3, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं 4D - 6 = 2D, तो इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो हम सबसे पहले उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर हम नंबर 3 को देखें, C - 1 = 3, तो हम इक्वेशन नंबर 3 को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन नंबर 3, C - 1 = 3, ये माइनस का 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद आप नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। सॉल्व इक्वेशन नंबर 1, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास A + C = 0, तो हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो C की जगह पे C की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये प्लस का जो है वो C है, प्लस की वैल्यू थी, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो A की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4। आगे चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है A + 2B = -7। तो A की वैल्यू जैसे हमने अभी देखी थी, A की वैल्यू हमारे पास आई है -4, A की जगह पे -4 लगा दिया, ये -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +4। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। अब 2B जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें खाली B चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो B की वैल्यू हमारे पास -1.5 आ जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास लिखी हुई है 4D - 6 = 2D। हम इसमें क्या करेंगे, जो सेम D वाली वैल्यू वो एक साइड पे कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड पे कर लेंगे। तो 4 में से 2D माइनस किया तो हमारे पास 2D बचेगा = आ गया 6। अब 2D हमें नहीं चाहिए, 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो D = 2 1 = 2, 2 3 = 6, D = क्या आ जाएगा 3। इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू आई -4, B की वैल्यू आई -1.5, C की वैल्यू हमारे पास आई 4 और D की वैल्यू हमारे पास आई 3। इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने जस्ट यहाँ पे जैसे आपके पास सवाल लिखा हुआ है, इसमें आपने वैसे की वैसे वैल्यू पुट कर देनी है। A की जगह पे A की वैल्यू, C की जगह पे C की, जो आपको नज़र आ रहा है उनकी जगह पे उनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 में से 4 माइनस किया, 0 आ गया। 2 को -1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, 4 जो है वो C की वैल्यू 4 है, उसमें से -1 किया तो हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद 4D है, D की वैल्यू 3 आई है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा हमारे पास। 0 -7 3 और 6 आ गया। इधर हम चलते हैं तो इधर हमारे पास ये देखें 0 है, -7 है, 3 है, और ये हमें राइट में जो है वो 2D भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो राइट हैंड साइड करते हैं, 0 7 3 और 2 और 3 की, इसकी D की जगह पे 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 2 = 6। तो देखिए लेफ्ट पे क्या आया हमारे पास
0 -7 3 और 6, इधर भी आया 0 -7 3 और 6। इसका मतलब है हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने चेक करके देखा है तो चेक में जो है हमारे पास सेम आंसर आया है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1।